गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो फिर से एक अपलोड वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कर देता हूँ जो रिसेंटली वीडियोज हमने देखे थे। अभी उन वीडियोज के बारे में आपको कुछ डिटेल से बता रहा हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ये सेमेस्टर 3 के लिए है। वैसे बीएससी पार्ट सेकंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। और हमारी एक यूनिट चल रही थी। यूनिट थी हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड की जो यूनिट थी उसमें हम नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ रहे थे। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इनकी कुछ हम रिएक्शंस देख रहे थे। नेम रिएक्शंस के अंतर्गत हमने बहुत सी रिएक्शंस देखी है, जैसे बेंजन संघनन, एल्डोल संघनन, फर्किन अभिक्रिया, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, नोवेंजल संघनन, मैनिक अभिक्रिया, बेटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया हमने देखा है, क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया मेरे माइंड से हेलोफोम अभिक्रिया। तो इस सारी अभिक्रियाएं हम रिसेंटली जो वीडियो अपलोड हुए थे उनमें देख चुके हैं। अब आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशली कंडेंसेशन अभिक्रिया से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं। कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों से क्रिया। अब इसके व्युत्पन्नों से क्रिया कौन सी होगी? संघनन क्रिया होगी। तो कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों से संघनन क्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शंस विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद या कंडेंस्ड विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्नों से संघनन क्रिया। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसेंटली अमोनिया से क्रिया किस प्रकार की होगी। क्या सारे एल्डिहाइड अमोनिया से एक तरह से क्रिया करते हैं? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ संघनन क्रिया करेगा और संघनन क्रिया करके यूरोट्रोपिन, जिसको हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, एमिनो फोम का निर्माण करता है। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी अन्य एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी अमोनिया से क्रिया करवाई जाए तो अमोनिया के साथ क्रिया कर वो एल्डिहाइड अमोनिया एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं और वो अनस्टेबल प्रोडक्ट चक्रीय रूप से बहुलकीकृत हो जाता है, यानी उसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसका चक्रीय बहुलकीकरण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये तो हो गई किसकी? एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से क्रिया पर जो प्रोडक्ट बन रहा है तो अदर जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा निर्मित प्रोडक्ट के अलावा कुछ डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कि बेंजीलिहाइड किस तरह हुआ। तो बेंजीलिहाइड चूंकि एरोमेटिक एल्डिहाइडों में काउंट होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड कि अमोनिया के साथ क्रिया पर बनने वाले प्रोडक्ट और फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया के साथ क्रिया पर बनने वाले प्रोडक्ट और बेंजीलिहाइड के अमोनिया के साथ क्रिया पर बनने वाले प्रोडक्ट डिफरेंट प्रकार के होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कीटोन की अगर क्रिया करवाई जाए तो कीटोन की किस क्रिया किससे करवाएंगे?
अमोनिया से। तो कीटोन की अमोनिया से अगर क्रिया करवाई जाती है तो कीटोन की अमोनिया से क्रिया पर भी जटिल संगठित उत्पादों की प्राप्ति होती है। अब सामान्य रूप से अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि प्रोपेनॉन की या जिसको हम कहते हैं एसीटोन, प्रोपेनॉन या एसीटोन की क्रिया अगर अमोनिया बेस की उपस्थिति में करवाई जाए तो प्रोपेनॉन के दो अणु एल्डोल संलयन की तरह परस्पर सम्मिलित होकर क्या बनाएंगे, रूम टेम्परेचर पर डाइएसीटोन हेमीन का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर अभिक्रिया मिश्रण का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एक अणु एसीटोन का और प्रयुक्त होगा, यानी अब प्रोपेनॉन या एसीटोन के 3 अणु प्रयुक्त होंगे और परस्पर सम्मिलित होकर फोरोन निर्मित करते हैं। और बनने वाला जो फोरोन होगा वो अमोनिया आदि से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, वो अमोनिया से क्रिया करके निर्माण करता है ट्राइएसीटोन हेमीन। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हाई टेम्परेचर पर बनता है, ध्यान रखना। उच्च ताप पर हमेशा ट्राइएसीटोन मुख्य उत्पाद होगा और रूम टेम्परेचर कक्ष ताप कमरे के ताप पर हमेशा डाइएसीटोन हेमीन मुख्य उत्पाद के रूप में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कीटोनों की अमोनिया के साथ क्रिया। अब हमने कहा चूंकि हमने लिया क्या है बेंजीन लेड, अगर हम बेंजीन लेड की किसी तृतीयक एरोमेटिक एमीन के साथ 3D एरोमेटिक एमीन के साथ क्रिया करवा दे तो उनके बना हुआ जो उत्पाद होगा, बने हुए सम्मिलित उत्पाद के ऑक्सीडेशन पर हमें मैलेकाइट ग्रीन रंजक की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बताया, ये कार्बोनिक कंपाउंड्स की अमोनिया से क्रिया थी। अब अमोनिया व्युत्पन्नों से संघनन क्रिया भी हम देख लेते हैं। तो अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों की कार्बोनिल यौगिकों से जो संघनन क्रिया होती है इसकी कोई निश्चित क्रियाविधि भी होगी और इसकी निश्चित क्रियाविधि होगी तो हम उस क्रियाविधि के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि अमोनिया हो चाहे अमोनिया व्युत्पन्न हो, ये नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक होते हैं। ओके स्टूडेंट, अमोनिया एवं अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम किस रूप में लिखेंगे, H2NZ के रूप में। Z क्या है, कोई ग्रुप होगा, समूह होगा। ठीक है, तो ये आपके आगे क्या अमोनिया डेरिवेटिव्स या अमोनिया व्युत्पन्न, ये आपके अमोनिया व्युत्पन्न है। तो NH3 एवं H2NZ जो कि अमोनिया व्युत्पन्न है। तो अमोनिया व्युत्पन्न किसकी तरह काम करता है, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्न क्या है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, due to the presence of lone pair on nitrogen atom। किस वजह से नहीं, तो ये नाइट्रोजन नाभिक इसमें यौगिक क्यों है, क्योंकि अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर की उपस्थिति पाई जाती है। और ये अपना लोन पेयर किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप से ये नाभिक स्नेही केंद्र की तरह भी व्यवहार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्न नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक होते हैं। और नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पाई जाती है। इसलिए ये नाइट्रोजन नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों से योग क्रिया करेंगे। जब इनकी कार्बोनिल यौगिकों से योग क्रिया करवाई जाती है तो सिंपल वे में किस टाइप के यौगिक देखते हैं, H2NZ अमोनिया व्युत्पन्न की क्रिया करवाई तो क्या होगा, जब अमोनिया व्युत्पन्न की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाई जाती है तो हम क्या देखेंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन किधर गए, हम ये देखते हैं बंध के इलेक्ट्रॉन किधर गए, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण कार्बोनिल ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी न्यून हो जाती है। कार्बोनिल कार्बन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अमोनिया
विपन्नों में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को कहां प्रोवाइड करवाते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बोनिल कार्बन को दे देते हैं और उसके साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या कंडीशंस हो जाएगी? यहाँ ये सबसे पहले बनाएगा ऑक्सीजन पर क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसलिए नेगेटिव चार्ज। देन क्या आ गया यहाँ पे? ओपन कर लिया एक H NH Z H2N तक। नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ गया? चलो इसके दोनों H को ओपन कर देता हूं, NH2Z। लोन पे इलेक्ट्रॉन दिए थे, चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अब कमी, इसलिए इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में पहले ये बनेगा, उसके बाद में यानी यहां हुआ क्या था? जो फर्स्ट स्टेप होगा तो स्टेप फर्स्ट किससे रिलेटेड है? तो स्टेप फर्स्ट किससे रिलेटेड हुआ? स्टेप फर्स्ट में नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक देखने को मिलता है। तो हम इस स्टेप को ये भी कह सकते हैं कि अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन बाय न्यूक्लियोफाइल, यानी नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण। स्टेप फर्स्ट किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण, इससे रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट स्टेप रिलेटेड विद नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण, ये प्रथम पद है जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन नाभिक स्नेही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जिससे ये प्रोवाइड होता है हमें। अब चूंकि इसमें नाइट्रोजन का जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, ये तुरंत क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा। तो इसी में आगे बता रहा हूँ, स्टेप सेकंड चलेगा। तो स्टेप सेकंड किससे रिलेटेड होगा? प्रोटॉन स्थानांतरण से। तो स्टेप सेकंड रिलेटेड विद प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से होगा? फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, फ्रॉम नाइट्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम। प्रोटॉन का ट्रांसफर कहां से? प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन एटम से ऑक्सीजन एटम पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ये स्टेप सेकंड हो गया। तो स्टेप सेकंड, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? यहां से हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं हाइड्रोजन, यहां पे ये क्या करेगा? अपने बंधित इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नाइट्रोजन को। NH बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? NH आबंध के बंधित इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन विरुद्धता को पूर्ण करेंगे। फलस्वरूप चूंकि NH बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन की ओर, चूंकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज के आने से इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, इसलिए NH बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन की ओर। ठीक है, या अधिक क्रियाशील नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप NH बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहाँ से किस रूप में निकलेगा? H+ प्रोटॉन के रूप में। और ये H+ प्रोटॉन कहां चला जाएगा? अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर। इसलिए कहा गया प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन एटम से ऑक्सीजन एटम पर प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का स्थानांतरण। तो पहला स्टेप्स में मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अमोनिया व्युत्पन्न है वो नाइट्रोजन नाभिक स्नेही यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पाई जाती है। इनकी जो रिएक्शंस देखते हैं, तो इनकी रिएक्शंस को नॉर्मली इनकी जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है कि कार्बोनिल यौगिकों के साथ जब इनकी क्रिया करवाई जाती है, अमोनिया हो चाहे अमोनिया व्युत्पन्न हो, जब इनकी कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या निष्कासित हो जाएगा? जल अणु निष्कासित हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन Z। यहाँ के प्रोडक्ट बनेगा साथ में क्या? एक एस्टो मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए कार्बोनिल यौगिकों की जब अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया करवाएंगे, जल अणु का निष्कासन हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध का निर्माण होता है। यानी कार्बन नाइट्रोजन द्विबंधित यौगिक निर्मित होते हैं, जो अमोनिया जो वास्तविक रूप से कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया पर निर्मित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी प्रोसेस को, ये जो मैकेनिज्म चल रही है एक्चुअली में डायरेक्टली एस्टो नहीं निकल रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए हमने कहा कि अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप्स होती है, 3 पदों में संपन्न होती है।
और इस 3 पदों वाली जो अभिक्रिया की क्रियाविधि को हमने रिप्रेजेंट किया है, पहला जो स्टेप चल रहा अभिक्रिया की क्रियाविधि का, उसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बनिक कार्बन पर आक्रमण। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाभिक स्नेही लोनटेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोन्यून कार्बनिक कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप आ गया। चूंकि कार्बन ऑक्सीजन पाई आवर्त के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, और उस स्थिति में नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का आक्रमण कहाँ हो जाता है, कार्बोनिल कार्बन पर। तो पहला स्टेप नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण से रिलेटेड है। सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं। सेकंड स्टेप मैंने बताया कि प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम। प्रोटॉन का ट्रांसफर जो अभिक्रिया का द्वितीय पद होगा वो किससे रिलेटेड है, उसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, और प्रोटॉन का स्थानांतरण नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। नाइट्रोजन परमाणु पर चूंकि धनावेश मौजूद है, तो यह नाइट्रोजन पर धनावेश की उपस्थिति होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, और इसकी क्रियाशीलता अधिक होने की वजह से NH आबंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अधिक क्रियाशील नाइट्रोजन परमाणु की ओर मूवमेंट करते हैं, जिससे NH बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में विमुक्त होता है। विमुक्त हुआ प्रोटॉन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर चला जाता है, इसलिए हाइड्रोजन H+ आयन या प्रोटॉन का स्थानांतरण नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु पर हो जाता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम क्या बना, अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु तो वहां से चला गया था, H+ प्रोटॉन के रूप में कहां पहुंचा, ऑक्सीजन पर, तो क्या आ गया, यहां आ जाता है OH एंड देन नाइट्रोजन पर क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाने से इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर हो जाती है। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर 1 पे इलेक्ट्रॉन देन NH ये हो गया आपके सेकंड। तो स्टेप सेकंड भी कंप्लीट। अब स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड रिलेटेड होता है किसे, अब चूंकि एक ही अणु में से जब निकलेगा, यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, तो हम इसे कह देंगे अंतर अणु विलोपन। तो जल का अंतर अणु विलोपन स्टेप थर्ड किससे रिलेटेड है, जल के स्टेप थर्ड में क्या होता है, जल का अंतर अणु विलोपन होता है, इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जल अणु का अंतर अणु विलोपन, जल अणु का अंतर अणु विलोपन, ये स्टेप थर्ड होगा। किस प्रकार से होगा ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से क्या आ गया, ओपन कर लिया इसको, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, क्या निकल गया यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और कंपाउंड क्या बना, कार्बन द्विआवन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर जेड ग्रुप जुड़ा हुआ। तो यहाँ प्रोडक्ट वही प्राप्त हो रहा है। तो अमोनिया या अमोनियम विकर्णों की जो कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करवाते हैं, तो इनके संयुक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं। चूंकि अभिक्रिया की क्रियाविधि निश्चित नहीं, परंतु फिर भी ये कहा गया कि अभिक्रिया 3 स्टेप प्रोसेस में होती है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन ट्रांसफर कहां से कहां तक होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम, यानी नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण देखने को मिलता है। और थर्ड स्टेप में जल का अंतर अणु विलोपन, इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी NH आवन की बंधित इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या होगा, क्योंकि ये टुकड़ा ये बनाया ये हटा, यानी हाइड्रोजन यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, क्या निकल गया, जल। जल अणु का निष्कासन हुआ, कार्बन नाइट्रोजन क्या हुआ, विलोपन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेट होता है। ये हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर क्लास में कि भाई जो विलोपन की क्रियाएं होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, इसमें संतृप्त जो क्रियाकारी अणु होता है वो एक असंतृप्त उत्पाद अणु में परिवर्तित हो जाता है। और अभिक्रिया में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 2 नए, ध्यान रखिएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेट होता है। तो यहाँ एक और एक ये दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक नया पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेट हो रहा है। तो कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ जटिल संयुक्त उत्पाद की निर्मित
यहाँ जटिल सम्मिलित उत्पाद भी बन सकते हैं या फिर सिंपल उत्पाद भी बन सकते हैं। तो यहाँ अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों की जब क्रिया करवाई गई तो अमोनिया अमोनिया व्युत्पन्नों की क्रिया करवाने पर यहाँ प्रोडक्ट्स भी प्राप्त किए गए, पर प्रोडक्ट क्या प्राप्त किए गए वो आपके सामने हमने दर्शा रखे हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स क्या प्राप्त किए गए, यहाँ हमने ओपन करके दर्शा रखे हैं, क्या निकल गया यहाँ से, जल अणु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जल अणु निकला है, ये हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ से जल अणु निष्कासित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, यहाँ से जल अणु निष्कासित हो गया। यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो यह अभिक्रिया 3 पदों में होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक हमारा आज का कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया। क्योंकि अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्न नाइट्रोजन नामक स्नेही यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पाई जाती है। और ये कार्बन नाभिक स्नेही की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण कार्बन नाभिक स्नेही की अपेक्षा कम प्रभावी होता है या कम प्रभावी योगदान देखने को मिलता है। यहाँ क्रिया में क्या देखने को मिल रहा है साथ में, क्योंकि जब अमोनिया अमोनिया व्युत्पन्नों की कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करवाई जाती है तो संयुक्त उत्पादों की प्राप्ति होती है। और यह संघनन क्रिया, इस संघनन क्रिया की कोई निश्चित क्रियाविधि नहीं है, माना जाता है कि यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण देखने को मिलता है। सेकंड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप में आपको बता ही चुका हूं, इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल अणु का अंतःअणु विलोपन। तीनों पदों को यूज किए जाने पर अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएंगे, सम्मिलित उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों की परस्पर क्रिया करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक की वीडियो में आपने ये चीजें नोट कर ली, ये चीजें आपने देखी। तो अब हम आगे चलते हैं, अमोनिया व्युत्पन्न कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। पहला हमारा यही देख लेते हैं अमोनिया से क्रिया वाला, अमोनिया व्युत्पन्न में देख लेते हैं। अमोनिया व्युत्पन्न या जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होंगे उसके अंदर देख लेते हैं। मान लीजिए जो Z है, ये Z है, ये क्या हो सकता है, OH हो सकता है, और क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। अगर Z OH होता है तो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, H2NOH। अगर Z OH होता है, अगर Z OH होता है तो कंपाउंड क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर Z NH2 होता है तो कंपाउंड क्या हो गया, H2N NH2, हाइड्रोजन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर कंपाउंड मान लीजिए NH2 की जगह क्या हो, हम कहें ये हो NH(C6H5। अगर Z ग्रुप NH(C6H5 हो तो कंपाउंड क्या बन सकता है, C6H5NH NH2। क्या हो गया, ये फेनिल हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, जेल ग्रुप और क्या हो सकता है, जेल ग्रुप हो सकता है आपका ये NH, ये वाला ग्रुप हो सकता है। अगर Z ये ग्रुप है तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा, Z की जगह लिख देंगे तो कंपाउंड आ जाएगा H2N NH and then ये हो जाएगा आपके यहां से काउंट करेंगे, ये तो हम कर ही लेंगे। ये हो जाएगा आपके क्या, 2,4 डाइनाइट्रो। अब ये किसके साथ होगा, फेनिल समूह, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये हमने कुछ कॉमन कंपाउंड थे, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन अमोनिया व्युत्पन्न है, हाइड्रोजन अमोनिया व्युत्पन्न है, फेनिल हाइड्रोजन अमोनिया व्युत्पन्न है। और ये हमने देखा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन भी अमोनिया व्युत्पन्न है। इसके अलावा भी अमोनिया व्युत्पन्नों में हम और देखते हैं कौन कौन से व्युत्पन्न आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी क्रियाविधि, उम्मीद करता हूं। आगे हम देखते हैं कौन कौन से व्युत्पन्न हो सकते हैं। Z जो ग्रुप से हो सकता है वो क्या हो सकता है, Z ये भी हो सकता है, जैसे NHCO NH2। अगर ये होगा तो उस स्थिति में कंपाउंड क्या होगा, तो इससे निर्मित क्या होगा, अगर Z ये है तो Z की वैल्यू अलग देंगे, कंपाउंड क्या प्राप्त होगा इससे
H2N NHCO NH2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके क्या, सेमी कार्बेजाइड। क्या हो जाएगा ये, सेमी कार्बेजाइड। ओके, तो हमने कहा कि हाइड्रोक्सिल एमीन हो सकती है, अमोनिया उत्पन्न के रूप में हाइड्रोजन हो सकती है, फेनिल हाइड्रोजन हो सकती है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हो सकती है। क्या हो सकता है, सेमी कार्बेजाइड हो सकता है। अगर मान लीजिए जेड सिंपल वे में रहे, जेड क्या हो, आर ग्रुप हो, कोई एल्किल ग्रुप हो, तो क्या हो सकता है, कंपाउंड में क्या बनेगा, जेड की जगह आर रख देंगे, क्या हो जाएगा H2N एक 1 डिग्री एमीन हो गई। और अगर मान लीजिए 1 डिग्री एमीन बनी, क्योंकि जेड आर है, तो ऐसी स्थिति में H2NR हो गया, यानी 1 डिग्री एमीन हो गई। और 1 डिग्री एमीन अगर हो रही है, तो अगर इसकी क्रिया करवा दी जाए, 1 डिग्री एमीन की क्रिया करवा दी जाए कार्बोनिल यौगिकों के साथ, तो सिर्फ बेस का भी निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब अमोनिया व्युत्पन्न है, 1 डिग्री एमीन भी अमोनिया व्युत्पन्न है। अब इन सभी अमोनिया व्युत्पन्नों की हम कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया देखेंगे। क्रिया की अभिक्रिया की क्रियाविधि, ध्यान रखना इसी प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि में हमने कहा केवल कोई निश्चित क्रियाविधि नहीं है, उसकी क्रियाविधि में 3 स्टेप्स को कंबाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण होगा, नाइट्रोजन नाभिक श्रेणी का किस पर आक्रमण, कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। और थर्ड स्टेप जो हमने बात करी है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हुआ जल अणु का अंतर्मुख विलोपन। ओके, जिससे कि हमें समृद्ध उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। अब हम यही को एक एक को हम यहाँ वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से क्रिया करेंगे, देखते हैं। यहां तक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम यही थोड़ा सा और देख लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया, पहला हमने क्या लिया, अमोनिया व्युत्पन्न हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन की कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया, या हाइड्रोक्सिल एमीन से योग क्रिया, H2N OH से योग ही देखने को मिलना करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से या कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्रोक्सिल एमीन से योग क्रिया। जब हाइड्रोक्सिल एमीन की कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्केनेल हो सकता है और एल्केनोन हो सकता है। एल्केनेल और एल्केनोन दोनों ही किससे क्रिया करेंगे, ये दोनों ही क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्केनेल एल्डिहाइडों के लिए एल अणु लग रहा है और कीटोनों के लिए ओन अणु लग रहा है। तो एल्केनेल व एल्केनोन जो दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्केनेल है चाहे एल्केनोन हो, वो हाइड्रोक्सिल एमीन से योग क्रिया करके और उत्पाद क्या बनाएंगे, यानी इनकी क्रिया किससे करवा दें, हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर इनकी क्रिया करवा दी जाए तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये योग क्रिया कर कंपाउंड क्या बनाएंगे, ऑक्सीन्स बनाते हैं, संगत ऑक्सीजन। इनके कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीन्स का निर्माण करेंगे, संगत ऑक्सीन्स देंगे। अब जैसे कैसे वो हम आपको भी बताएंगे, यानी कुल मिलाकर के हम ये देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करने पर ऑक्सीन्स का निर्माण होता है। अब ऑक्सीन्स कैसे बनेंगे, जैसे एक एग्जांपल, ये नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड लिया कोई, इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाता है H2OH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाने पर क्या होगा, क्या निकल गया स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और कंपाउंड क्या बना, कार्बन नाइट्रोजन V1 एंड देन OH, ये बन गया ऑक्सीन्स। अब ये ऑक्सीजन अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ऑक्सीजन, कीटोन है तो कीटोन ऑक्सीन्स, ठीक है। यानी एल्केनेल है, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ऑक्सीजन, और अगर एल्केनोन है तो एल्केनोन का ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और क्या निकल गया साथ में H2।
देखते हैं एक एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया CH3 CH2 CO CH3, चलो CHO ले लो। ये हमने लिया प्रोपेनॉल, या सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल हमने एग्जांपल कौन सा लिया, एसिड एल्डिहाइड का लिया। हमने लिया CH3 CHO। एसिड एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाएंगे, जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा, यहां से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या बना, यहाँ कंपाउंड प्राप्त हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। एसिड एल्डिहाइड ऑक्सिन्स बनता है, एसिड एल्डिहाइड ऑक्सिन का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कीटोन होता एसीटोन ले लिया CH3 CCH3 हो। एसीटोन या प्रोपेनॉल का काम में लेते और इसकी भी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कर, कोई सा भी हो, चाहे एल्केनोल हो, चाहे एल्केनिल हो, चाहे एल्केनोल हो, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कोई भी हो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके संगत ऑक्सिन्स ही निर्मित करते हैं। तो यह क्या बनाएंगे, यहां भी क्या निकलेगा, जल अणु निष्कासित हुआ, कंपाउंड क्या बना CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH। ये कहलाएगा आपके एसीटोन का ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स ऑफ एसीटोन या ऑक्सिन्स ऑफ प्रोपेनॉल या एसीटोन। इसको एसीटोन ऑक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। सपोज कीजिए बेंजीन काम में लेते होगा C6H5, बेंजीन की हमने काम में लिया बेंजीन हमने काम में ले लिया स्टूडेंट्स, जैसे C6H5 CH। अब बेंजीन की हाइड्रोक्सिल एमीन से जब क्रिया करवाई जाएगी तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाने पर क्या निकलेगा, जल अणु यहां में निष्कासित होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजीन का निर्माण होगा। बेंजीन का ऑक्सिन से निर्मित होता है जिसे कहा जाता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड देन OH। ये कहलाता है बेंजीन। बेंजीन की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कर उसके संगत बेंजीन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड की अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाते हैं तो एसिड एल्डिहाइड ऑक्सिन्स निर्मित होता है। एसीटोन के हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाते हैं तो एसीटोन के ऑक्सिन्स निर्मित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल एमीन से जो कि हाइड्रोक्सिल एमीन जो क्या है, अमोनिया व्युत्पन्न है। अगर अमोनिया व्युत्पन्न हाइड्रोक्सिल एमीन के कार्बोनिल यौगिकों के साथ संगम क्रिया करवाई जाए तो उनके संगत ऑक्सिन्स निर्मित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और